वचन की और गहराई में चलते हैं। याकूब के पत्र 5:16 में कहता है, Therefore confess your sin to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power and it is working. वचन में कहता है, Therefore confess your sins to each other. अपना गुनाहों को एक दूसरे को बोल दो, कन्फेस करो। आज हम लोग कन्फेस नहीं करना चाहते, प्रीस्ट के पास नहीं जाना चाहते, फादर के पास नहीं जाना चाहते। हम लोग अपने गुनाहों को नहीं बोलना चाहते एक दूसरे को, हम लोग छुपाना चाहते। कन्फेस क्यों करने बोल रहा है कि ये चीज अगर आप किसी और को बता देते हैं तो दूसरे बार शायद वो इंसान आपको मौका ना दे ये गुनाह करने के लिए। हम लोग अगर मौका ढूंढते हैं गुनाह करने के लिए तो हम लोग गुनाह को छुपाते हैं, क्योंकि हमको और करना है। अगर आपको ये गुनाह और नहीं करना है तो आप ऑटोमेटिकली ये कन्फेस करेंगे कि मैं ये गुनाह किया और मैं नहीं करना चाहता। तो जो कोई भी पश्चाताप करता है उसके मुंह से निकल आता कि मैंने गुनाह किया, मैंने तुम्हारे विरुद्ध गुनाह किया। इसीलिए पवित्र वचन में कहता है कि एक दूसरे को अपने गुनाहों के बारे में बोलो कि तुम चंगाई पा सको। आज हम लोग चंगाई क्यों नहीं पा रहे? दुआ पे दुआ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की दुआ असरदार इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अपने गुनाहों को छुपा रहे हैं। ये एक वजह हो सकता है कि आपकी दुआ असरदार नहीं है। आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आपको चंगाई नहीं मिलता। चंगाई उसे मिलता है जो अपने गुनाहों को छुपाता नहीं है लेकिन बोल देता है। कितने कोई विश्वासी है जिन्होंने, मैंने ये वचन प्रचार भी नहीं किया कि गुनाह आके मुझे बोलो, उन लोग को खुद पवित्र आत्मा ने कंपेल किया और उन लोग आके मुझे कहा कि भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं सबके सामने नहीं कह पाऊंगा। मुझे कोने में लेके गए और अपने गुनाहों के बारे में सब बताया। इतने गंदे गंदे चीज बताए कि मैं आपके सामने नहीं बता सकता, लेकिन वो बताया बोल के खुदा उसे साफ कर दिया। आज जो कोई भी इंसान गुनाह को छुपाता है, गुनाह को छुपाना मतलब परेशानी को छुपाना, तकलीफ को छुपाना, दर्द को छुपाना। गुनाह को खोल दीजिए, परेशानी भी अपने आप खुल जाएगा, दर्द भी अपने आप भाग जाएगा। यही कहा जा रहा है क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति के दुआ असरदार होता है, ताकतवर होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति अगर दुआ करता है उसके दुआ में बहुत असर होता है क्योंकि वो सच्चाई की मार्ग में चल रहा है। आप किसी को धोखा दे के आके दुआ में बैठ के ये सोचिएगा कि खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा, कभी नहीं हो सकता। आप किसी को गाली दे के, उसे हर्ट करके, उसके सेंटीमेंट को हर्ट करके आप दुआ में बैठ के खुदा को कहेंगे मैं धन्यवाद देता हूं, खुदा नहीं सुनेगा। वो सिर्फ शब्द रह जाएगा जो हवा में जाएगा, खुदा तक नहीं पहुंचेगा। आज जो दुआ खुदा तक नहीं पहुंचता, दुआ पहुंचता है कैसे? जैसे आप देखते हैं कनेक्शन है, फोन लाइन में कनेक्शन है, वाईफाई है, जो वाईफाई इंटरनेट के जरिए हम लोग दूर दूर तक बात कर सकते हैं, वो कनेक्शन है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अगर चाहते हैं कि आपकी दुआ खुदा के पास पहुंचे तो अपने आप को साफ कीजिए, क्योंकि वचन में कहता है एक यूहन्ना 5:14, 1 John chapter 5 verses 14 में कहता है, and this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he will hear us. अब ये कह रहा है कि ये विश्वास हम लोग के अंदर में है, जब भी हम लोग खुदा के पास जाते हैं कि हम लोग अगर कुछ भी मांगे उनकी योजना के हेतु हम लोग पा जाएंगे, अकॉर्डिंग टू हिज विल। वो जो चाहता है अगर हम लोग वो मांगते हैं तो हम लोग संग के संग पा जाएंगे। जो खुदा नहीं चाहता है वो चीज हम लोग मांगते हैं खुदा से। हम लोग बदलना नहीं चाहते। हम लोग पूरा दिन गुनाह करते हैं, इसीलिए हम लोग दुआओं में नहीं बैठ सकते। हम लोग लापरवाही करते हैं, हम लोग धोखा देते हैं। धोखा बहुत तरीका का होता है।
इंसान को अनदेखा कर देते, देखा है लेकिन अनदेखा कर दिया। कैसे करके कर सकते हैं? मैं एक ऐसा इंसान था, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा जब 18 साल था, आई बिकेम सो वायलेंट कि वायलेंस में मैं दूसरे को भी हानि पहुंचाता था, अपने शरीर को भी हानि पहुंचाता था। मेरे वायलेंस इतने दूर तक चले गया था और मेरे अंधेरा मेरे दिल में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं अपने आप को ब्लेड से काटता था। आज जो अपने आप को काटता है वो दूसरे को चोट देने में 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। मैं अपने आप को चोट दे, मेरा अभी भी बदन में ब्लेड के दाग है। मैं इतने वायलेंट था, लेकिन यीशु में आने के बाद आज किसी को अगर थोड़ी सी मुंह से भी किसी को अगर चोट दे दे तो मुझे तकलीफ होता है। क्यों मुझे तकलीफ होता है? क्योंकि मेरे दुआओं में असर है। खुदा नहीं चाहता कि मेरी दुआ की असर खत्म हो जाए। खुदा नहीं चाहता कि मैं आत्मा से गिर जाऊं। खुदा ये नहीं चाहता कि उसके पास जब हम लोग बैठते हैं वो मेरी दुआ को ना सुने। वो सुनना चाहता है, वो आपके हाथ पकड़ना चाहता है, वो आपको चलाना चाहता है, वो आपके लिए हर एक दरवाजा खोल देना चाहता है। और वो इसीलिए करता है अकॉर्डिंग टू हिज विल, क्योंकि उनकी जो चाहत है, वो जो रास्ता दिखाता है, इट इज परफेक्ट, वो सबसे सही है। इसलिए हम लोग जो कुछ भी चाहते हैं खुदा के विरुद्ध, वो चीज हम लोग पाके भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो खुदा देता है वो हमेशा के लिए हम लोग के साथ रह जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि हम लोग की दुआ में हम लोग मन नहीं लगा पा रहे, वचन पढ़ रहे मन नहीं लगा पा रहे। 1 मिनट दुआ करने लगे, बहुत दुआ कर लिया, मन नहीं लग रहा, सो के दुआ कर रहे हैं। मैंने बहुत विश्वासी को सुना है सो के दुआ कर। आप सोचिए, यीशु मसीह को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी आपके सामने अगर आ गए, सो के बोलेंगे कि आप कैसे हैं, सो के बोलेंगे कि आप आए हैं, बहुत खूबसूरत है, आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, ये चीज कर दीजिए, वो चीज कर दीजिए, सो के बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। अगर नरेंद्र मोदी आपके सामने आके आप सो के नहीं बोलेंगे, तो जिंदा खुदा के सामने आप कैसे सो के बोल सकते हैं? अगर आपके अंदर में ईमान है, आप कैसे लेट के बोल सकते हैं? आपको तो घुटने में आना चाहिए, क्योंकि वो राजाओं के राजा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो खुदाओं के खुदा है। दिस इज द कॉन्फिडेंस वी हैव कि अगर उनकी चाहत में, उनकी मर्जी में हम लोग कुछ मांगे तो हम लोग पा जाते हैं। पवित्र वचन में और गहराई में हम लोग चलते हैं। यूहन्ना के 15:7 में कहता है कि अगर तू मुझ में बना रहे और मेरे वचन तुझ में रहे तो तू कुछ भी मांग, तुझे मिल जाएगा। If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. कुछ भी तुम्हारी चाहत हो, तुम खुदा से मांगो, वो तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। तो अगर आप अपना चाहते हैं कि खुदा की चाहत तब तक पूरा नहीं हो पाता, क्यों? पहले में हम लोग पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू हिज विल, उनकी मर्जी से अगर हम लोग कुछ मांगे तो मिल जाता है। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग उनमें बने रहे, मसीह में बने रहे, उनकी वचन में बने रहे, तो हम लोग कुछ भी अरमान करते हैं खुदा हम लोगों के लिए कर देंगे। खुदा हम लोगों के लिए कर देंगे। इसीलिए अगर आपकी कोई अरमान है ये संसार के लिए, क्योंकि ये संसार कोई मायने नहीं रखता यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए मायने रखता है वो इंसान जो यीशु मसीह में बने हैं, यीशु मसीह के लिए बने हैं। आप अपने संसार के लिए अगर कुछ मांग रहे तो खुदा में बने रहना बहुत जरूरी है। आप अगर एक तो बड़ा जॉब मांग रहे, जॉब तो आपको दे देगा, लेकिन वही जॉब अगर आपको मसीह से दूर लेके जाएगा तो सोचिए। मांगिए उतना, कहा जाता है चादर उतना फैलाओ जितना आपकी औकात है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा शैतान से आता है। वो आपके अंदर में लालच, स्वार्थ, गुरूर, हर एक गुनाह को भर देता है। और यही स्वार्थ, यही गुरूर, यही गुनाह हम लोग जब दुआ में बैठते हम लोग मन नहीं लगा पाते, क्योंकि गुनाह हम लोगों को डिफाइल कर दिया।
हम लोग को अनक्लीन कर दिया। अनक्लीन मतलब समझ रहे? मुस्लिम भाई लोग कहते हैं पाक साफ। वो लोग क्या करते? वो लोग शरीर को तो धोते, अपने मन को नहीं धो पाते, अपने जुबान को नहीं धो पाते, अपने गंदी जुबान को नहीं धो पाते। और ये चीज यहूदी लोग भी आज भी करते हैं। वो लोग वजू करते हैं, देखिए वो लोग दुआ करने से पहले वो लोग अपने मुंह में कुल्ली कर रहे, नाक साफ कर रहे, कान साफ कर रहे, पैर को धो रहे, हाथ को धो रहे, पाक साफ रखते हैं। यहां तक अगर टॉयलेट में भी जाते हैं लड़के लोग, वो लोग पानी देते हैं कि वो लोग पाक साफ रहे। लेकिन असली पाक साफ वो नहीं होता जो अपने शरीर को धोता है लेकिन अंदर का नहीं धो पाता। यीशु मसीह यही बात फरीसी लोग को यही बात कह रहा था कि तुम लोग ठग हो, तुम लोग ढोंगी हो, तुम लोग बाहर तो बहुत अच्छे से सफा करते हो लेकिन गंदे में सेल्फ इंडल्जेंस, हर तरह का कीड़ा मकोड़ा भरा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग ढोंगी हो, तुम लोग कवर के ऊपर तो बहुत खूबसूरती से सजाते हो लेकिन कवर के अंदर में सूखा हड्डी पड़ा हुआ रहता है, अंदर से खोखले हो चुके हैं। इसीलिए खुदा ये बात कहा था कि जो हम लोग अंदर लेते वो हम लोग को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है वो हम लोग को अशुद्ध कर देता है। तो हम लोग की दुआ के कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग की दुआ असरदार नहीं है, हम लोग की प्रेयर लाइफ आस्ते आस्ते धीमा हो जा रहा है, आस्ते आस्ते वो आग बुझ जा रहा है। इसके मतलब ही यही है कि हम लोग अपने दिल को साफ नहीं कर रहे, हम लोग मैला कर रहे हैं। जिसे साफ कर दिया गया वो अगर मैला करते रहे तो उसके दुआओं में असर कहां से आएगा? अगर वो खुदा में बना रहता है सुबह से लेकिन रात से, जैसे वो उठता है वो खुदा से कहता है कि खुदा आज का दिन मैंने आपके हाथों में दिया, वो जैसे ये बात कहेगा शैतान बहुत तरह की कोशिश करेगा, लेकिन आप अगर दुआ में बने रहे तो वो आपको हरा नहीं सकता। इसीलिए वो कैसे पार करता है? जो आत्मा से जन्म लेता है वो दुआओं से पार करता है। क्योंकि जब एक विश्वासी दुआ करता है, हर एक फरिश्ता इंतजार करता है कि खुदा बोलेंगे और वो हर एक मुमकिन काम को, हर एक दुआ के उत्तर लेके आएंगे। डैनियल, भविष्यवक्ता डैनियल ने जब दुआ किया, खुदा ने गैब्रियल को भेजा, खुदा ने मिखाइल को भेजा डैनियल की सहायता करने के लिए। उसकी दुआ की, जो वो मांगा उसे पूरा करने के लिए खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा। आज भी फरिश्ता इंतजार कर रहा है कि खुदा एक बार बोलेगा, आप दुआ करेंगे और खुदा जवाब भेजेगा, और संगे संग वो फरिश्ते आपके जीवन में वो काम कर देंगे, वो बीमारी को निकाल देंगे, वो तकलीफ को हटा देंगे, वो द्वार को खोल देंगे। जो नौकरी आपको नहीं मिला तो वो नौकरी बहुत आसानी से पा जाएंगे, वो रास्ता बना देंगे, क्योंकि आपके दुआओं में असर है। पवित्र वचन में एक चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। एक तिमोथी की 2:5 में कहता है, देयर इज वन गॉड, देयर इज वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, द मैन इज जीसस क्राइस्ट। सोचिए वो यीशु मसीह कैसे यीशु मसीह थे कि उसके जीवन में सबसे गुरुत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज था दुआ। वो जब इस दुनिया में थे वो दुआ करते थे, वो पूरा रात लगा रहे थे दुआ। वो जब क्रूस पे चढ़े तब भी दुआ किए कि लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग को क्षमा करो। वो जब पुनरुत्थान होके खुदा की दाहिनी ओर बैठा, वचन में कहा जा रहा है कि ही इज द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, वो दुआ कर रहा है हम लोग के लिए, वो विश्वासी लोग के लिए दुआ कर रहा है। उनकी दुआ खत्म नहीं हुआ, वो आज भी मसीह दुआ कर रहा है। वो काम खत्म करने के बाद भी पिता की दाहिनी ओर बैठ के दुआ कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि आपसे वो मोहब्बत करता है, आपसे वो प्रेम करता है, आपको पाना चाहता है, आपको करीब लेके आना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है जो चीज आप कभी सुने नहीं है, कोई कान भी नहीं सुना, कोई दिल नहीं आज तक जाना, कोई दिमाग आज तक समझ नहीं पाया कि खुदा आपको क्या बताना चाहता है। वो जब आपको बताएंगे आपके ध्यान खुल जाएगा, आपके आंख बड़ा बड़ा हो जाएगा और आपके मुंह से वो रोशनी झलकेगा, जो रोशनी मूसा के मुंह से झलका था जब मूसा वो खुदा के साथ एक साथ वो पर्वत पे दुआ करता था। वो दुआ करता था, खुदा उसे बताता था। वो खुदा के 10 नियम
अपने सीने में लगा के लेके आए। जब लेके आए तो तब देखे कि जो इजराइल को खुदा ने लेके आए, जो खुदा के बच्चे लोगों को लेके आए फौरन राजा से, वो सब नियम को तोड़ चुके थे। तब वही मूसा वो पत्थर के 10 नियम को उठा के पटक दिए, क्योंकि उन लोग सब कुछ तोड़ चुके थे। आइए, सबसे बड़ा चीज हम लोग की दुआ को पूरा डैमेज कर देता, पूरा खत्म कर देता है कि आपकी प्रेयर लाइफ और प्रेयर लाइफ नहीं रहेगा। वो प्रेयर लाइफ कैसे रहेगा? 10 बार आपके ध्यान भटकेगा, 10 बार आपके ध्यान यहां वहां जाएगा, वो भी प्रेयर कहीं नहीं जाएगा। वो आप कह रहे, आप सुन रहे, आप भूल जाएंगे, प्रेयर करते करते आप सो जाएंगे। चलो, एक बुरा इंसान जिसके शरीर में वो ताकत नहीं है वो सो सकता है, लेकिन आप तो जवान ठहरे। ऐसे ही आपको रात में एसी चला के, फैन चला के, अच्छे अच्छे रजाई बिछा के, उसमें नरम नरम गद्दा में सो के आपको नींद नहीं आता, लेकिन जब दुआ में बैठते आपको नींद क्यों आता है? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। वचन जब आप उसके सुनते हैं आपके मन क्यों नहीं लगता, ये जानना बहुत जरूरी है। आप भटक क्यों जाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके मतलब ही यही है, व्यभिचार। व्यभिचार 3 तरह का होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल और एक होता है स्पिरिचुअल। खुदा ने 3 व्यभिचार के बारे में कहा है। और एक होता है जो हम लोग अपने शरीर के साथ करते हैं, दूसरा होता है जो अपने मन से करते हैं। देखते हैं, देख के हम लोग वासना में फंस चुके हैं। कोई औरत को देख के वासना में फंस चुके रास्ता में, कोई मर्द को देख के वासना में फंस चुके रास्ता में, कोई फोटो फेसबुक में देख के वासना में फंस चुके हैं, कोई गंदे गंदे फोटो शेयर कर रहा है, वो फोटो को हम लोग देख के लाइक करते हैं, हम लोग वासना में फंस चुके हैं। इसीलिए खुदा ने यूहन्ना की पुस्तक में ये बात कहा कि दुनिया की कोई भी चीज को मोहब्बत मत करना, क्योंकि ये दुनिया में 3 चीज बहुत ज्यादा विश्वासी के जीवन में काम करता है, और वो है आंखों की कामना, the lust of the eyes, the lust of the flesh and the pride of life। ये 3 चीज, शरीर की कामना, आंखों की कामना और जिंदगी की अहंकार, ये 3 चीज एक विश्वासी को तबाह कर देता है। और उससे ही बड़ा है जो हम लोग करते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग आज बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिसको कोई भी औरत की या कोई भी मर्द की जरूरत नहीं है व्यभिचार करने के लिए। हम लोग ऐसे युग में आ गए जो चीज में हम लोग को कोई भी मर्द या कोई औरत की जरूरत नहीं पड़ता व्यभिचार करने के लिए। हम लोग के पास फोन है, हम लोग पोर्नोग्राफी देख के व्यभिचार कर सकते हैं, हम लोग के पास हाथ है, हम लोग मास्टरबेशन करके कर सकते हैं। इसीलिए खुदा ने, बहुत कोई कहता है मास्टरबेशन इज नॉट अ सिन। कैसे कह सकते हैं कि मास्टरबेशन इज नॉट अ सिन? इट इज अ ग्रेव सिन। इसीलिए खुदा ने कहा कि अगर तुम्हारे हाथ तुम्हें गलती करवाए उसे काट के फेंक दो। क्यों कहा? क्योंकि यही हाथ से हम लोग गंदे काम करते हैं, यही हाथ से हम लोग गंदे काम करते हैं। इसीलिए खुदा ने कहा काट के फेंक दो वो हाथ, अगर वो तुम्हें ठोकर खिलाए। और ये सब चीज करने के बाद जब हम लोग दुआ में बैठते हैं, हम लोग के दुआ भटक जाता है, हम लोग दुआ में ध्यान नहीं लगा पाते क्योंकि शैतान घेर चुका है। क्यों खुदा ने कहा कि हाथ काट दो? ये हाथ क्या गुनाह करता है? मास्टरबेशन, हर एक यंग लड़की लड़का लोग को मैं कह रहा हूं, इट्स अ सिन। वो गुनाह है, वो गुनाह है आपके शरीर के लिए, वो गुनाह है आपके हृदय के लिए, आपके मन। क्योंकि आप हाथ से तो कर रहे हैं लेकिन मन आप उसे जोड़ के रखें। ये कामना और ये एडल्ट्री, ये व्यभिचार हम लोग करते रहते हैं। और एक व्यभिचार होता है खुदा के साथ जो स्पिरिचुअल है, जो हम लोग खुदा की जगह किसी और को दे देते हैं या खुदा से ही बड़ा अपने आप को समझते हैं। जो इंसान हर एक इंसान से बड़ा अपने आप को समझता है वो खुदा से ही बड़ा अपने आप को समझ सकता है। लेकिन जो इंसान हर एक इंसान से अपने आप को छोटा करता है वही खुदा को आदर सम्मान दे पाता है। सोचिए, ये कोई अंदरूनी बनाया बातें नहीं है, ये जीवन की राह है। ये आपको सिखा रहा है कि यही रास्ता है। You have to walk this way.